नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जिस बात का डर था वही हुआ है। रूस ने यूक्रेन पे हमला कर दिया है। उसके सैनिक पूर्वी यूक्रेन में घुस गए हैं और खबर है कि यूक्रेन की राजधानी कीव में भी धमाके सुने गए हैं। इतना ही नहीं किया है, पुतिन ने अपने संबोधन में साफ साफ कहा है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें और अपने घर जाएं, अदरवाइज जंग हो करके रहेगी, कोई रोक नहीं सकता। पुतिन इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने यूक्रेन के सैनिकों से भावुक अपील की कि तुम्हारे पूर्वज नाजियों के खिलाफ लड़े हैं, इस बात को ध्यान रखना, तुम उनके आदेश पे मत चलो, हथियार डालो, अदरवाइज जंग नहीं रुकेगी। दूसरी बात, उन्होंने अमेरिका और पश्चिम को भी साफ साफ चेतावनी दी है कि जो बीच में आएगा वो जल जाएगा। हमारा पूरा खाका तैयार है, प्लान तैयार है। जो बीच में हाथ डालने की कोशिश करेगा उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि अमेरिका और यूरोप यदि यूक्रेन की तरफ से आते हैं, अटैक करते हैं, सैनिक भेजते हैं, तो हम उनके ऊपर भी हमला करेंगे। साफ साफ उनका कहना है, जो कार्रवाई हमारे खिलाफ करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब जानिए कि इसके बाद यूक्रेन और पश्चिम और यूएन के पास क्या विकल्प है। यूएन में कल भी आपात बैठक हुई थी, आज भी आपात बैठक हो रही है। पुतिन से हमला रोकने को कहा जा रहा है कि सैन्य ऑपरेशन को रोकिए, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि हमारा इरादा यूक्रेन पे कब्जा करने का नहीं है, लेकिन गैर फौजीकरण करना चाहते हैं और यूक्रेन को ये बताना चाहते हैं कि जो पश्चिम के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हो, हम इसकी इजाज़त नहीं देंगे। दरअसल है क्या पूरा विवाद ये है, यूक्रेन रसिया से टूट करके 1991 में अलग होता है। एक डेढ़ दशक बाद रसिया उसके एक भाग क्रीमिया पे कब्जा कर लेता है और पूर्वी यूक्रेन में जहाँ के 2 राज्यों को उसने स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया है, वहाँ पे अलगाववादियों को रूस समर्थन करता है और यूक्रेन पश्चिम के नज़दीक चला जाता है। जो रूस की टीस है कि पश्चिम के नज़दीक चला जाता है और नेटो जो उनकी सुरक्षा संधि है उसमें शामिल होने की कोशिश करता है और पश्चिम कहता है कि हम आपको शामिल करेंगे, रूस कहता है कि ये हम आपको नहीं करने देंगे। इसी बात की लड़ाई है और ये लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिका और पश्चिम कह रहे हैं कि यदि यूक्रेन शामिल होना चाहता है तो हम करेंगे और रूस कह रहा है कि हम नहीं होने देंगे। रूस के इसके पीछे का इंटरेस्ट ये बताया जा रहा है कि रूस नहीं चाहता है कि पश्चिम उसके दरवाजे तक आकर के खड़ा हो जाए, क्योंकि जैसे ही कोई देश उसका सदस्य बनता है वो उसकी सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सामूहिक हो जाती है। तो फिर रूस एक तरह से अमेरिका को अपने यहाँ आने की दावत दे देगा यदि इसकी इजाज़त देता है, तो ऐसा रूस का मानना है। और अमेरिका पश्चिम का ये कहना है कि यदि कोई नेटो में शामिल होना चाहता है तो हम किस आधार पर उसको रोकेंगे, क्यों नहीं शामिल करेंगे, इसी बात की लड़ाई है। हालांकि अंदर खाने और भी पॉलिटिक्स है। क्यों अमेरिका रसिया से जंग चाहता है, क्यों वो उस पर और प्रतिबंध लगा करके कैसे रसिया को रोकना चाहता है। दरअसल है क्या कि देखेंगे कि यदि इस लड़ाई में अमेरिका और पश्चिम कूदते हैं तो एक तो तीसरे विश्व युद्ध की आशंका बढ़ जाएगी, क्योंकि रूस और चीन एक साथ हैं। जब व्लादिमीर पुतिन चाइना गए थे तब उन्होंने ताइवान के मुद्दे पे चाइना का समर्थन कर दिया था, वन चाइना पॉलिसी का, और चाइना ने यूक्रेन के मुद्दे पे रूस का समर्थन कर दिया था। चीन अमेरिका को ऑलरेडी चुनौती दे रहा है, उसकी बादशाहत को, उसके महाशक्ति होने को चुनौती दे रहा है कि हम भी हैं, हम भी आपके बराबर हो गए हैं। तो ये एक तरह से है ना वर्चस्व की लड़ाई है। जो अमेरिका अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा दादा बना हुआ था, महाशक्ति, वो कहीं ना कहीं अब रूस और चीन दोनों अलग अलग चुनौती दे रहा है। रूस ये बताना चाहता है कि जो पहले जो स्थिति थी वो स्थिति यदि नहीं भी रही तो रूस इतना मजबूत है कि आपको अपने क्षेत्र में इंटरफेयर नहीं करने देगा। और ये बात अमेरिका को समझनी होगी कि आप दादा नहीं हो, महाशक्ति नहीं हो, हम भी हैं। ये भी कहीं ना कहीं एंगल काम कर रहा है। तो अब ये देखते हैं कि जो सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है उस बैठक में कोई नतीजा निकलता है या जंग हो करके रहेगी। इस पर हमारी नज़र रहेगी। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।